नाजरीन, मैं हूं शमीम जराजपुरी। खबरों नज़र चैनल में आपका खैर मकदम है। खबर यूपी के ज़िला आज़मगढ़ शहर से है, जहां शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में शिबली डे 18 नवंबर 2024 बरोज़ दोशंबा बवक्त 11 बजे दिन में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जारी हैं। शिबली डे की तकरीब की सदारत डॉक्टर शौकत अली सदर आज़मगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी आज़मगढ़ करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा शेखुल जामिया महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आज़मगढ़ शिरकत करेंगे। शिबली डे के सिलसिले में अबूसाद अहमद शमसी सदर, मैनेजिंग कमेटी शिबली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़, अतहर रशीद खां सेक्रेटरी दी आज़मगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी आज़मगढ़, प्रोफेसर अफसर अली प्रिंसिपल शिबली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़ और डॉक्टर जर्रार अहमद कन्वीनर शिबली डे ने तमाम लोगों से शिरकत की अपील की है। खबरों नज़र चैनल से गुफ्तगू करते हुए सदर शोबा तालीमात शिबली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़ डॉक्टर जर्रार अहमद ने अपने जिन ख्यालात का इजहार फरमाया है, आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी, आपका इसमें गिरामी? डॉक्टर जर्रार अहमद। यहाँ पर किस शोबे में है? मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हूँ। जर्रार साहब, यौम शिबली के हवाले से क्या तासुरात हैं आपके? यौम शिबली हमारे कॉलेज में हर साल जो है 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वो ये दिन इस कॉलेज के फाउंडर अल्लामा शिबली नोमानी की खिदमात को याद करने के लिए इस प्रोग्राम को का इनेकाद किया जाता है। और इसके तहत जो है हम बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं। जैसे इस साल जो है शिबली डे सेलिब्रेशन के लिए 26 अक्टूबर से बहुत सारे इवेंट्स का इनेकाद हो रहा है। 26 अक्टूबर को मेहंदी कंपटीशन हुआ, फिर 28 अक्टूबर को पेंटिंग कंपटीशन हुआ, 29 को स्केचिंग कंपटीशन हुआ, 6 नवंबर को क्विज कंपटीशन हुआ, 8 नवंबर को एस्से राइटिंग कंपटीशन हुआ, 9 नवंबर को बैतबाजी का कंपटीशन हुआ, 11 नवंबर को सेल्फ कंपोज पोएट्री का हुआ, 12 को डिबेट कंपटीशन हुआ और 13 को कैलीग्राफी का कंपटीशन हुआ है, जिसमें हमारे कॉलेज के बहुत सारे तलबा ने अपनी अपनी सलाहियत का इजहार किया है। और हर इवेंट में बहुत सारे तलबा शरीक हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी तख्लीक और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। ये तमाम जो तलबा व तालिबात ने शिरकत किया है मुकाबले में, इन तलबा व तालिबात को यौम शिबली के मौके पर क्या दिया जाएगा? जो तलबा और तालिबात जो है मुख्तलिफ इवेंट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन हासिल किए हैं, उनको हम शिबली डे के मौके पर जो 18 नवंबर को मुनक्किद होने वाला है, उस मौके पर हम उनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत सारे इनामात से उनको नवाजेंगे, ताकि जो है उन बच्चों को देख करके जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी हौसला मिले और इन बच्चों की भी हौसला अफजाई हो। आज जो नई नस्ल है वो शिबली को पढ़ती नहीं है, उनकी जो किताबें हैं उससे उनका ताल्लुक नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर क्या? एक चीज़ तो है कि आज के जो नई जनरेशन है वो उनके अंदर जो है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो मोबाइल पे ही अपना ज़्यादातर वक्त ज़ाया कर देते हैं, इधर उधर की चीज़ें देखने में। जो काम की चीज़ें हैं उसमें उनकी शमूलियत बहुत कम होती है। हमको ये देखने में मिलता है कि हमारे बच्चों में जो है मुताले का शौक़ भी कम हो रहा है, इसलिए कि जो चीज़ें आपको, जो मुस्तनद किताबें हैं, जो इंफॉर्मेशन और जो चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी वो आपको मोबाइल से और व्हाट्सएप के थ्रू नहीं मिल पाएंगी। तो इसका फुकदान तो मिलता है और इसी कमी को दूर करने के लिए जो है हम लोग जो है शिबली डे के मौके पर इस तरह के जो कल लिटरेरी प्रोग्राम्स होते हैं उनका इनेकाद करते हैं, ताकि बच्चों के अंदर जो है वो मुताले का शौक़ पैदा हो और अपने फाउंडर के तई जो है उनकी अवेयरनेस और उनकी जानकारी में इजाफा हो। शिबली नेशनल कॉलेज के हवाले से कुछ आप बताएं कि
علامہ شبلی نے اس کا نام نیشنل جو ہے رکھا اور اس دور میں رکھا جب یہاں پر انگریزوں کا بول بڑا تھا؟ جی عام طور سے علامہ شبلی کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو نیشنل موومنٹ تھا ہندوستان کا آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے، ان میں ان کی شمولیت کم رہا کرتی تھی، لیکن 1883 میں جب انہوں نے اپنے ادارے کی بنیاد رکھی اور اس ادارے کا نام جو ہے انہوں نے نیشنل کالج رکھا، تو اس سے جو ہے ان کی حب الوطنی اور ان کا پیٹروٹزم جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جب لوگ نیشنل کے نام سے گھبرایا کرتے تھے اور نیشنل کے نام سے لوگوں کے اوپر طرح طرح کے مقدمات دائر کر دیے جاتے تھے، ایسے میں ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنے ادارے کے نام کے ساتھ جو ہے انہوں نے نیشنل کا ورڈ جوڑا تھا، اور اس سے جو ہے ان کی حب الوطنی ثابت ہوتی ہے۔ موجودہ وقت میں جو شبلی نیشنل کالج کے طلباء کی جو تعداد ہے، یہ تعداد جو ہے کتنے بچوں پر مشتمل ہے، اور یہ یوم شبلی کے موقع پر یہ اس میں حصہ بنے گا؟ اس وقت جو ہے ہمارے کالج میں طلباء و طالبات کی تعداد تقریباً 12,000 سے تجاوز کر رہی ہے، اور یہ پوروانچل ہی نہیں بلکہ پورے ایسٹرن یو پی کا ایک نمائندہ کالج ہے، جہاں کے آج بھی جو ہے جو تعلیمی معیار اور یہاں کا نظم و نسق اور یہاں کے طلباء کی جو ڈسپلین ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، تو لوگ جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد شبلی کالج کا ہی نام لیتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یو پی میں خاص طور سے علی گڑھ کے بعد جو ہے اگر مسلمانوں کا یا مائنارٹی کا کوئی کالج ہے جس کو یاد کیا جا سکتا ہے یا جس کو شمار کیا جا سکتا ہے، تو وہ اعظم گڑھ میں شبلی نیشنل کالج ہی ہے، اور یہاں کے طلباء میں ہر طرح کے نظریات رکھنے والے طلباء ملتے ہیں۔ یہاں پہ کبھی بھی جو ہے مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کی جاتی، تمام ٹیچرز اور طلباء جو ہے وہ ایک سیکولر کردار کے ساتھ، سیکولر حیثیت سے جو ہے آپس میں بڑی ہی میل محبت کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کوئی مذہبی بنیاد پر کوئی یہاں پہ تفرقہ پیدا نہیں ہوتا۔